नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज़ में और हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम राजनीतिक नज़र में। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। आज़ादी के बाद शायद ही इतिहास में ऐसा कभी देखने को मिला होगा कि सत्ताधारी दल को मात देने के लिए देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ हो। भाजपा को हराने के लिए वो लोग एकजुट हो रहे हैं जिनकी विचारधारा आपस में कभी नहीं मिली। एक दूसरे को हराने वाले एक होकर सिर्फ एक मकसद को पूरा करना चाहते हैं और वो मकसद है बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना। कांग्रेस ने हमेशा आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, आरजेडी, जनता दल, टीआरएस, लेफ्ट, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, टीएमसी का विरोध किया और इन पार्टियों ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। एक दूसरे को भ्रष्ट बताया, एक दूसरे के नेताओं को जेल भेजा, कई आरोप भी लगाए। आगामी लोकसभा चुनाव का एक ही फैक्टर है, मोदी हटाओ और राज करो। क्योंकि बीजेपी सत्ता में रही तो इन पार्टियों के वजूद में संकट खड़ा हो जाएगा। समझने वाली बात क्या है, क्या भारत की सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल कर पाने में कामयाब होंगी? लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को 303 लोकसभा सीटों में जीत मिली थी। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए को मिलाकर 353 सीटों में जीत हासिल हुई, जबकि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों में जीत हासिल की और एनडीए ने 336 सीटों में जीत हासिल की। अगले चुनाव में दोनों की जीत और बढ़ गई। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई और कांग्रेस के नेतृत्व के गठबंधन ने सिर्फ 92 सीटें जीती, जबकि लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों में जीती थी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सिर्फ 59 सीटें जीती थी। भारत में टोटल 545 सीटों में लोकसभा चुनाव होता है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 272 सीटों में जीत हासिल करनी होती है, यानी सीधा सीधा 50% वोट पाने होते हैं। वर्तमान में एनडीए के पास लोकसभा सीटों की संख्या 352 है और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ 193 सीटें हैं। यानी विपक्ष को अगर पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हराना है तो उसे अपनी 193 सीटों में तो जीतना ही पड़ेगा, साथ में उन 79 सीटों में चुनाव जीतना पड़ेगा जो एनडीए और बीजेपी के पास हैं, और ऐसा कर पाना उतना आसान भी नहीं है। अब महागठबंधन कोई चमत्कार ही करके बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में हरा सकता है, क्योंकि जिन राज्यों में ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहां की ज्यादातर सीटों में एनडीए है। कांग्रेस का कर्नाटक असेंबली इलेक्शन जीत लेना यह साबित नहीं करता कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है, क्योंकि एमपी में भी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला था, मगर लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था। ठीक ऐसा ही छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था। इस तरह के राजनीतिक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।